शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं पाली परंपरा के अनुसार माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्मचक्र उपदेश में दिया था। भगवान बुद्ध ने पहले धर्मचक्र उपदेश के दौरान दुख, सत्य और अनित्य का सिद्धांत और अनित्य के बारे में बताया। अनित्य का अर्थ क्षण प्रतिक्षण होने वाले बदलाव को बताया गया। उदाहरण के रूप में अगर हम अपने शरीर को ही देख लें तो क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन को ही अनित्य की संज्ञा दी जाती है। धर्म में भी अनित्य की 3 प्रकार की अलग अलग विधियां दी जाती हैं। पहला भव यानी कि उत्पन्न होना, उसके बाद स्थित होना और फिर अंत में नष्ट हो जाना। इस प्रकार अनित्यता को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। अगर हम अपने शरीर पर भी इन 3 भागों को लागू करके देखें तो वर्षों से परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अगर पेड़ पौधों को भी देखा जाए तो पहले उसमें पत्तियां हरे रंग की होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब परिवर्तन होता है तो वो पीले रंग की हो जाती हैं। उसके बाद पतझड़ आ जाता है तो पत्तियां झड़ जाती हैं। इसी तरह परिवर्तन क्षण प्रतिक्षण होता रहता है, लेकिन हमें देखने को दिनों, महीनों और वर्षों में मिलता है। स्थूल रूप में परिवर्तन को अभिव्यक्त किया जाता है। स्थूल परिवर्तन केवल बाहरी रूप से हमें दिखाई दे जाता है। जैसे ही कोई वस्तु या व्यक्ति उत्पन्न होती है वह नष्ट होना भी शुरू हो जाती है। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो दूरबीन के माध्यम से एटम्स को देख लेते हैं। तो एटम्स गतिशील होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टूटते रहते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि जिन चीज़ों का कोई सार नहीं होता, बिना हेतुओं की होती है, वो बहुत सारे हेतुओं से मिलकर बनी होती है। जो हमारे क्लेश हैं वो भी हेतुओं से मिलकर ही बने होते हैं। अगर हम चाहें तो अपने क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। अनित्यता के सिद्धांत नैसर्गिक हैं। इसके लिए मन में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। जिन चीज़ों में अनित्यता का सिद्धांत होता है वो चीज़ें नष्ट होती हैं। इसके बाद शून्यता की बात करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया कि स्कंधों से हटकर आत्मा नहीं होती। भगवान बुद्ध ने कहा कि स्कंधों से हटकर आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। स्कंधों में परिवर्तन होने की वजह या स्कंध अनित्य होने की वजह से ही स्कंधों का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि स्कंध नष्ट होते रहते हैं। अतः इस सप्ताह के विषय में हमें जानना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार कहा कि दुख को जानो। हम सभी जानते हैं कि दुख हमारे अंदर है। भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार के दुखों की व्याख्या की: दुख, परिवर्तन दुख और संस्कार दुख। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख को जानो, यानी कि हम जो हमारे संस्कार दुख हैं उनके बारे में जानने पर जोर दिया। हमारे जो पहले के 2 दुख हैं भगवान ने उन्हें जानने पर जोर नहीं दिया। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारा जो सुख होता है वो दुख में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। जन्म से जो दुख हमें प्राप्त होते हैं या जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारे दुख प्रारंभ हो जाते हैं। फिर तीसरे जो निरोध सत्य हैं उनको हम कैसे जान सकते हैं? हमारे जो दुख हैं उन्हें निषिद्ध करना चाहिए या रोकना चाहिए। हमारे जो दुख होते हैं वो बहुत सारे हेतुओं के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन हेतुओं को नष्ट करना चाहिए ताकि हमारे जो दुख हैं वो नष्ट हो सकें। फिर आखिर हेतु क्या है इसे जानना चाहिए। लेकिन दुखों को भी 4 आकार में बांटा गया। प्रथम दुख क्या है, इसकी भी 4 आकार में व्याख्या की गई। फिर कोई भी नित्य हमारा हेतु हो तो उसकी वजह से कोई भी चीज़ परिवर्तनशील नहीं होती है। हालांकि हेतु में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, इसकी वजह से उसमें अनित्यता का सिद्धांत होता है। क्योंकि अगर फल में भी देखें तो फल में भी परिवर्तन होता है। परिणाम में परिवर्तन होने की वजह यही है कि जब उसके हेतु में परिवर्तन होगा तो परिणाम में निश्चित ही परिवर्तन है। परिणाम कैसा होना चाहिए ये हेतु ही निर्धारित करता है कि परिणाम कैसा होगा। अविद्या को हमें परिणाम के रूप में समझना चाहिए। बुद्ध विहार में आपने देखा होगा कि जो दरवाजा होता है उसमें भव चक्र का एक चित्र बना हुआ देखा होगा, जिसमें प्रतीत संपुटपाद के 12 निदान या 12 कड़ियां इंगित होती हैं, जिन्हें उनमें दर्शाया गया। जैसा कि सबसे पहले अविद्या, अविद्या के द्वारा संस्कार, संस्कार के द्वारा विज्ञान और विज्ञान के बाद नाम रूपा, इन सब का जिक्र किया जाता है। किस प्रकार से हम भव चक्र में पैदा होते हैं और किस प्रकार से भव चक्र से बाहर निकाला जा सकता है, ये भव चक्र के चित्र के माध्यम से व्याख्या द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए अविद्या को परीक्षण करके समझना चाहिए कि वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है।
ये जानना चाहिए कि किस प्रकार से अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। यदि अविद्या को नहीं जानेंगे और इसे नष्ट नहीं किया जाएगा तो हमारे अंदर के जो क्लेश हैं वो नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। अगर क्लेश और आसक्ति को नष्ट करना चाहते हैं तो अविद्या को नष्ट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बहुत सारे बुरे कर्म करते रहते हैं जो कि अविद्या के कारण ही हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा के सिद्धांत को हम किसी ना किसी वजह से खुद में पकड़े रहते हैं। इसी वजह से हमारे क्लेश या दुख उत्पन्न होते हैं। मैं की जो भावना है यही तो दुख का सबसे बड़ा कारण है। मैं की भावना को नष्ट करने के लिए सूत्रों में इसका व्याख्यान किया जाता है। जो भी हमारे संस्कृति या फिर धर्म है उनके हिसाब से हमारी आत्मा नहीं होती है। आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। मैं की भावना की वजह से ही आसक्ति उत्पन्न होती है। हालांकि मैं की भावना को प्रज्ञा के माध्यम से समाप्त करना चाहें तो किया जा सकता है। मैं की भावना को रोकने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। जांच पड़ताल के माध्यम से समझ पाना और नष्ट करना परीक्षण के माध्यम से ही संभव होता है। विपासकों का कहना है कि आत्मा मात्र नाम मात्र की ही होती है। इसका कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता। 5 स्कंधों से मिलकर ही आत्मा का अस्तित्व होता है। आत्मा को शरीर और मन दोनों की स्थिति से नहीं खोजा जा सकता है। तो वहीं मूल माध्यमिक कणिका में कहा गया है कि जब तक हमारे अंदर आसक्ति यानी कि अज्ञान रहेगा तब तक हम भव चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमें हमारे अंदर से मोह, आसक्ति ऐसे क्लेशों को निकालना चाहिए, क्योंकि ये क्लेश अगर हमारे अंदर रहेंगे तो हम इस भव चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे कि अगर हम धर्म की व्याख्या करें तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि धर्म की व्याख्या करने वाले जो आचार्य या गुरु हैं या सुनने वाले श्रद्धालु हैं तो उनकी प्रेरणा शुद्ध होनी चाहिए और उन्हें विशुद्ध विचार से धर्म का श्रवण करना चाहिए। अगर आपका विचार विशुद्ध नहीं है तो उस समय धर्म का विनाश हो जाता है और आप धर्म की जगह पाप करने लगते हैं। इस तरह की गतिविधियों से हमें बचना चाहिए। अगर हमारे अंदर घमंड है या ईर्ष्या है या बैर है और उस समय अगर हम धर्म की व्याख्या करने जाते हैं या धर्म का श्रवण करने जाते हैं तब भी एक प्रकार से यह पाप ही माना जाएगा। अगर धर्म की व्याख्या करते समय किसी आचार्य के मन में यह विचार हो कि मुझे दान मिलेगा या धन मिलेगा या मैं धर्म की व्याख्या करूंगा तो जो मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी यानी धन दौलत ये सब मिलेगा, तो ये भी एक प्रकार की गलती है यानी कि पाप है। जैसे कि अगर मैं दलाई लामा होकर ये कहूं कि मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूं इसलिए मुझे बहुत सारे धन दौलत की प्राप्ति होगी। अगर इस प्रकार का मेरा विचार है तो ये धर्म की व्याख्या की जगह एक प्रकार से पाप होगा। इसी प्रकार जो श्रद्धालु लोग धर्म की प्राप्ति के लिए, धर्म के ज्ञान को जानने के लिए आए हैं, उन्हें भी विशुद्ध प्रचार से व्याख्या सुनने आना चाहिए। जब तक इस प्रकार की प्रेरणा नहीं होगी तब तक किसी भी धर्म की व्याख्या का श्रवण हम भली प्रकार से नहीं कर पाते हैं। किसी भी धर्म को जानने के लिए या धर्म जानने से पूर्व, खासकर बौद्ध धर्म के लोग हैं, उसके लिए उनके चित्त में शरण गमन होने की बहुत जरूरत है। अगर कोई महायान परंपरा में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए हमारे अंदर बौद्ध चित्त होना चाहिए। बिना बौद्ध चित्त का उत्पाद किए धर्म का श्रवण करना उचित नहीं होता। तो हम लोग अक्सर या हर रोज शरण गमन करते हैं। हम लोग त्रिशरण ज्ञापनशील को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार आज भी त्रिशरण और पंचशील को ग्रहण करके ही धर्म का श्रवण करेंगे। त्रिशरण में कहा गया है कि आज से लेकर जब तक मेरा जीवन है, जीवन पर्यंत शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, उसका मैं प्रतिदिन दिन प्रतिदिन निरंतर पालन करूंगा। इस प्रकार की भावना के साथ हम दीक्षा लेते हैं और आप देखेंगे कि इसके संबंध में जो हमारे त्रिशरण हैं वो बौद्ध चर्य अवतार में भी कहे गए हैं। जब तक आकाश स्थित है और आकाश के समान अर्थात अनंत प्रकार के जब तक सत्य हैं, जीवधारी हैं, उनके बौद्धत्व की प्राप्ति के लिए मैं भी संसार में रहकर हित करूंगा, उनको दुखों से मुक्त करूंगा।
इस प्रकार चित्त में एक बड़ी भावना को लेकर या बौद्ध चित्त उत्पन्न करके ही हमें धर्म का श्रवण करना चाहिए। ऐसी विचारधारा सिर्फ हमें अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी सत्यों और सभी जीवधारियों के लिए भी होनी चाहिए, जब तक वो बोधत्व की प्राप्ति ना कर लें। बार बार कहा जा रहा है कि समस्त जीवधारियों के लिए या जितने भी लोग इसमें व्याप्त हैं वो जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति ना कर लें तब तक मैं उनकी सेवा में निरंतर रहूंगा। इस प्रकार की प्रेरणा लेकर ही हमें शरण गमन करना चाहिए। कुल्लू जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि ये तीर्थ स्थल है, तो इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी अन्य तीर्थ स्थल होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी जीवधारी लगभग समान हैं, ऐसी मान्यता है और उनकी जरूरत भी समान मानी जाती है। सभी जीवधारियों की एक ही अभिलाषा रहती है कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो और दुख ना मिले। ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि जीवधारियों की अभिलाषा समान होती है। हालांकि जो जानवर होते हैं उनमें मनुष्य की तरह सोच विचार करने की क्षमता नहीं होती। शायद जैसा हम सोचते हैं कि हमें ये चीज चाहिए या वो चाहिए, शायद ये बात जानवरों में नहीं होती। खासकर हम मनुष्यों में जो चिंतन करने की क्षमता है और हम अच्छा बुरा समझ सकते हैं, लेकिन जानवर इस बात को नहीं समझ सकते, क्या अनुचित है और क्या उचित। जानवरों के चित्त में उसे परिवर्तित करने के लिए चिंतन की आवश्यकता नहीं है। विश्व में करीब 7 अरब लोग हैं, उन सभी की ही चाहत एक ही है, उन सभी को सुख की प्राप्ति हो। और लोग हो सकता है कि जिस प्रकार की भी गतिविधि करते हों या जिस प्रकार के पुण्य कार्य आदि करते हों, तो उनके पुण्य कर्मों को करके ही पीछे ये अभिलाषा रहती है कि उन्हें सुख की प्राप्ति हो और उनके दुख का नाश हो। इसी तरह इन 7 अरब लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की परंपरा को नहीं मानते और कुछ इस प्रकार के हैं जो अलग अलग परंपराओं को मानने वाले हैं। अगर बड़े या विस्तार रूप में देखा जाए तो हर तरीके से देखें तो कुछ लोग तो पूर्ण रूप से किसी धर्म या परंपरा को मानने वाले हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा ना मानने वाले हैं बल्कि बीच की तरह से होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी धर्म या परंपरा को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो इस प्रकार 3 भागों में लोगों को बांटा गया है, लेकिन इन सब में अलग अलग विचारधारा होने के बाद भी समान बात यह है कि ये सभी सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। धार्मिक व्यक्तियों में भी 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो हैं जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे वो हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। जब ईश्वर, अल्लाह, गॉड मानने वाले लोग किसी परेशानी में होते हैं और भगवान को याद करते हैं तो उनको जरूर उनकी परेशानी से निजात मिलती है। इसी प्रकार से जो दूसरे बंदे हैं जो कर्ता, भगवान, रचयिता आदि को मानते नहीं हैं, तो उनकी अपनी एक अलग व्यवस्था होती है जिसे कर्म फल का सिद्धांत कहा जाता है। सबसे पहले कहीं भी यदि धर्म की उत्पत्ति हुई तो भारत में हुई। 3000 वर्ष पूर्व भारत में बौद्ध धर्म की व्यवस्था या शुरुआत हुई थी। भारत में भी अधिक लोगों को देखेंगे तो वहां पर विभिन्न धर्मों की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। जो भी हमारे धर्म या परंपरा हैं उसके भावों को हमें समझने की जरूरत है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो लोग इन्हें मानने वाले हैं उनका हित हो रहा है या नहीं। ये जानने की बहुत ही परम आवश्यकता होती है। 3000 वर्ष पूर्व भारत में समर्थ विपश्यना और या अहिंसा आदि मूल सिद्धांत प्रारंभ हुए। जो गुरु लोग थे, आचार्य लोग थे, उन्होंने उनकी व्याख्या की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध से पूर्व ही करुणा, विपश्यना आदि की व्यवस्था भारत में थी। भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने से पूर्व ही उन्हें आधार बना करके बुद्धत्व की प्राप्ति की और उसको आधार बना करके अपने बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो इस विश्व में चित्त को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की बात की जाए तो ये सबसे पहला देश भारत ही है जहां पर यह बताया गया कि मन को कैसे आप शांत कर सकते हैं, किस प्रकार से भावना कर सकते हैं, किस प्रकार से आप परीक्षण कर सकते हैं। इन सभी बातों का ज्ञान देने वाला वो एकमात्र देश भारत देश ही था। तो उसके बाद में अगर देखें जो मिडिल ईस्ट क्षेत्र है उसमें जो हमारे इस्लाम धर्म, पारसी, यहूदी धर्म की धीरे धीरे जिनकी शुरुआत हुई, धर्म को मानने वालों में भी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। हर धर्म के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं। हर धर्म के अपने अलग अलग सिद्धांत होने के साथ साथ अपनी अलग अलग अदा होती हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। उनके आधार पर ही मानने वाले उनका पालन करते हैं। इस प्रकार सभी धर्मों ने व्याख्या की है।
बार बार यही कहा जाता है कि आप अपनी परंपरा, जिस भी परंपरा को आप मानने वाले हैं, उसे ढंग से अच्छी तरह से जानकर ही आपको मानना चाहिए। ये जानने की आपको परम आवश्यकता होती है। परंपरा में खास बात यह भी है कि ज्यादातर लोग श्रद्धावश उसमें लगाव होने के नाते धर्म को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म इसके विपरीत है। बौद्ध धर्म कहता है कि परीक्षण करके, तर्क करके या जानकर जो बात हम कह रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं जाननी चाहिए। सैकड़ों परंपराएं इस भारतवर्ष में जस की तस बनी हुई हैं, तो ये हम मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने चित्त यानी मन का बार बार उपयोग करना चाहिए। हम मनुष्यों की जानवरों से हटकर एक खासियत है कि हमारे अंदर परीक्षण करने की क्षमता है, अच्छा या बुरा समझने की क्षमता है, ज्ञान को गहराई से जानने और समझने की क्षमता है। हालांकि विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और उनकी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन किसी में वाद विवाद, तर्क और शास्त्रार्थ देखने को नहीं मिलते। लेकिन बौद्ध धर्म में नालंदा की जो परंपरा में है, उसमें तर्क वितर्क के द्वारा सिद्ध किया जाता है कि किस प्रकार से है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि